हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर आदि श्री हमें दिया। हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर आदि श्री हमें दिया। पूर्ण ब्रह्म है परम पिता तूने बेटा दान दिया। पूर्ण ब्रह्म है परम पिता तूने बेटा दान दिया। उसके कीमती खून से तूने मुझको मोल लिया। उसके कीमती खून से मुझको तूने मोल लिया। पूर्ण ब्रह्म है परम पिता तेरा शुक्रिया। पूर्ण ब्रह्म है परम पिता तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया। भारत को एटम बम से बचाने आया ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण। वर्ष 2026 में चीन, पाकिस्तान और बहुत सारे मुस्लिम देश के साथ भारत के ऊपर हमला कर देगा। यहाँ से युद्ध में भारत की एंट्री शुरू होगी और यहाँ से विश्व युद्ध का लास्ट फेज शुरू होगा। लगभग 1.5-2 वर्षों तक भारत युद्ध लड़ेगा और भारत जीतेगा। जब ये पूरा घटनाक्रम समाप्त होगा तब अखंड भारत का कल्पना साकार होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस युद्ध में एटम बम का यूज होगा? भारत को छोड़कर बहुत सारे देशों पर एटम बम का यूज होगा। चीन भारत के ऊपर एटम बम गिराना चाहेगा, लेकिन ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण भारत के ऊपर एटम बम गिरने से रोक देगा। जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र राजा परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र के प्रहार से बचाया था, ठीक उसी प्रकार इस कलयुग में भी ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण भारत पर एटम बम के प्रहार से बचा लेगा। इस कार्य को सफल करने में ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण को 3 ऋषि मदद करेंगे। ये तीनों ऋषि कलयुग में जन्म ले चुके हैं। इन तीनों ऋषियों को त्रेता युग में भगवान राम ने दंडकारण्य में कलयुग में महाशक्ति बनने का वरदान दिया था। सन ऑफ गॉड आदि श्री अरुण came to save India from the atom bomb. In 2026, China will attack India along with Pakistan and many Muslim countries. India's entry into the war will begin from here, and the last phase of the world war will begin from here. India will fight for about 1.5 or 2 years, and India will win. When this entire sequence of events ends, then the dream of a united India will come true. Now the question arises whether atom bomb will be used in this war. Atom bomb will be used on many countries except India. China would like to drop atom bomb on India, but Son of God Adi Sri Arun will stop atom bomb from falling on India. Just as in Dwapar Yuga, Lord Krishna had saved Umb of Uttara, unborn son, King Raja Parikshit, from the attack of Brahmastra. Similarly, in this Kali Yuga too, Son of God Adi Sri Arun will save India from the attack of atom bomb. 3 Sagas will help Son of God Adi Sri Arun in making this task successful. The 3 Sagas have taken birth as a great powers in Kali Yuga.
These three Sagas were blessed by Lord Rama in Treta Yuga in Dandakaranya to become great powers in Kali Yuga.